झारखंड के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य में अब तक 50% कम हुई वर्षा। गोड्डा रहा सबसे गर्म। झारखंड में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा शामिल है। राज्य में 11 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो कई जगह में भारी बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश 76 mm गढ़वा के बरडीहा में दर्ज की गई है, जबकि गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ का तापमान 35.37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का पारा 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंकड़े के मुताबिक अब तक राज्य में 50% कम बारिश हुई है। चंपई सोरेन, पद पर रहना और इससे हटना व्यक्तिगत विषय नहीं है, यह पार्टी संगठन का निर्णय है। अब संगठन को मजबूत करूंगा। झामुमो के दिग्गज नेता चंपई सोरेन करीब 5 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। गठबंधन नेता और विधायकों की बैठक में लिए गए फैसले के बाद 3 जुलाई को उन्हें पद से त्याग पत्र देना पड़ा। अगले दिन हेमंत सोरेन राज्य के 13वें सीएम बने। तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम से चंपई सोरेन तनाव में जरूर हैं, लेकिन अंदर चल रही भावना को उजागर नहीं होने देते। वे स्वभाव से शांत हैं। फिलहाल मीडिया से कम बात कर रहे हैं। पद से हटने के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर से विशेष संवाददाता जितेंद्र कुमार से बातचीत की। उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल और उपलब्धियों पर चर्चा की। उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद से अचानक हटना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे। चंपई सोरेन का जवाब था, मुख्यमंत्री पद पर रहना और इससे हटना यह व्यक्तिगत विषय ही नहीं है, यह पार्टी और संगठन का निर्णय होता है। गुमला से पुलिस ने 35 केन बम बरामद किया। पुलिस दस्ते को नुकसान पहुंचाने की थी योजना, डिफ्यूज किए गए बम। गुमला सदर थाना क्षेत्र के अनजान से 1 किलोमीटर दूर स्थित हरिना खाड़ में पुलिस ने एक साथ 35 बम बरामद किए हैं। सभी बमों को डिफ्यूज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एसपी शंभू सिंह की गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी के संगठन पुलिस और आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए 35 केन बम लगा कर रखे थे। पुलिस के मुताबिक बरामद सभी केन बम 1.5 से 2 साल पहले के हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह और जगुआर की टीम को सघन छापेमारी में लगाया गया था। छापेमारी के दौरान 35 केन बम को बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ता द्वारा डिफ्यूज किया गया। बम बरामदगी को हालांकि पुलिस अभी कुछ नहीं बता रही है। पुलिस के एक पदाधिकारी ने बताया कि माओवादी के दस्ते पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए केन बम लगाया था। गुमला के होटल में घुसी पंजाब पुलिस, छापेमारी की और संचालक को उठा ले गई। जाने पूरा मामला। पंजाब से 66 किलोग्राम अफीम की खरीदारी करने के मामले में पंजाब व गुमला की पुलिस ने गुरुवार की रात गुमला बाईपास स्थित होटल सेलिब्रेशन इन में छापेमारी कर होटल संचालक कमल सिंह को गिरफ्तार कर पंजाब ले गई। पंजाब पुलिस की टीम से इंस्पेक्टर रमन कंबोज ने बताया कि पंजाब के फाजिलका जिला अंतर्गत कुइया सरवा थाना में अफीम कारोबार से जुड़ा एक मामला दर्ज है, जिसमें कमल सिंह ने 66 किलोग्राम अफीम की खरीदारी की है। इसका खुलासा 27 जून 2024 को कुइया सरवा थाना में केस दर्ज होने के बाद अनुसंधान में हुआ। कमल सिंह पंजाब से अफीम खरीदकर गुमला में बिक्री करता था। अनुसंधान में कमल सिंह के नाम आने के बाद पंजाब पुलिस के 5 सदस्यीय टीम गुमला पहुंची और गुमला थाना पुलिस के सहयोग से गुरुवार की रात 3 घंटे तक होटल सेलिब्रेशन इन में छापेमारी की गई। पुलिस को होटल से मादक पदार्थ हाथ नहीं लगे। रात में होटल संचालक कमल सिंह और उसके एक कर्मचारी कृपाल सिंह को हिरासत में लिया गया है, जो अधूरी रह गई। इस्तीफे के बाद गृह जिला पहुंचे पूर्व सीएम चंपई, दिया खलबली मचाने वाला बयान। राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपने गृह जिला सरायकेला पहुंचे चंपई सोरेन के स्वागत में शुक्रवार को समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैरी। सबका अभिवादन किया। हालांकि मन के किसी कोने में अधूरे सपनों को लेकर थोड़ी टीस होने की भी झलक दिखी। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बनने के सवाल पर चंपई ने कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है, जनता के बीच रहकर ही जनता की सेवा करना चाहता हूं। कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि महागठबंधन जो भी निर्णय लेगा मैं उसका स्वागत करूंगा। लोगों का प्यार देखकर एक बार चंपई भावुक भी हुए। खलारी के सीसीएल
पुंडराडीह में फायरिंग, कोयला व्यवसायी का स्टाफ घायल, कंधे और पीठ में लगी गोली। CCL इनके एरिया अंतर्गत पुंडराडीह परियोजना के कांटा घर के निकट अज्ञात हथियारबंद युवकों ने फायरिंग किया। घटना शनिवार के सुबह करीब 7:30 से 8 बजे की है। इस घटना में कोयला व्यवसायी का स्टाफ कौशल यादव घायल हो गया। कौशल यादव को 2 गोली एक कंधा में और एक पीठ में लगी है। गोली शरीर में फंसा हुआ है। डकरा स्थित CCL सेंट्रल अस्पताल में इलाज के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल में 5 युवक पिस्टल के साथ आए थे। युवकों ने दहशत फैलाने के इरादे से वहां मौजूद लोगों को दौड़ा कर हवाई फायरिंग की। वहीं इस घटना में 8 से 10 गोली चलाए जाने की सूचना है। पिपरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला इनके एरिया का पुंडराडीह प्रोजेक्ट पहले से अपराधियों उग्रवादियों के निशाने पर रहा है। पूर्व में भी कई हत्या और फायरिंग की घटना हो चुकी है। आज के इस घटना से कोयला व्यवसायियों से लेकर उनके स्टाफ व CCL कर्मी दहशत में हैं। टाटा स्टील में क्रेन से गिरकर कर्मचारी की मौत। टाटा स्टील के कोल्ड रोलिंग मिल के एक कर्मचारी की प्लांट के भीतर ही क्रेन से गिर जाने से मौत हो गई। मृतक जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला नरेश प्रसाद है, जो टाटा स्टील के CRM विभाग में अस्थायी कर्मचारी था। नरेश प्रसाद क्रेन ऑपरेटर था और क्रेन पर चढ़ रहा था। इसी दौरान वह अचानक गिर गया। गिरने की वजह से बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा विभाग की टीम ने नरेश प्रसाद को TMH अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद वहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। घटना को लेकर टाटा स्टील की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक नरेश प्रसाद नामक कर्मचारी सुबह 4 बजे क्रेन ऑपरेशन के दौरान ही गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। टेंडर कमीशन स्कैम में अब तक कितनी संपत्ति जब्त, ED ने कर दिया खुलासा। टेंडर वर्क ऑर्डर कमीशन घोटाले में ED ने अब तक 44 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की है। सबसे पहले ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की 23 फरवरी 2023 को गिरफ्तारी हुई थी। ED ने वीरेंद्र राम के पास अवैध तरीके से 125 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का खुलासा किया था। अनुसंधान के दौरान ED ने 18 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र राम की 39 करोड़ 28,82,778 रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की थी। इस जब्ती को 9 अक्टूबर 2023 को एजुकेटिंग अथॉरिटी ने कंफर्म भी किया था। इसी केस में ED ने वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल की 35,77,117 रुपये 94 पैसे की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था, जिसे 29 दिसंबर 2023 को एजुकेटिंग अथॉरिटी ने कंफर्म किया था। अपने विधायकों से डर गए हेमंत, तभी अकेले ली शपथ। मरांडी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता पहली बार ऐसा सरकार देख रही जो अपने दल, अपने विधायकों और अपने मंत्रियों से डरती है। मरांडी ने शुक्रवार को कहा कि हेमंत अपने विधायकों और मंत्रियों से डरते हैं। हेमंत सरकार पार्ट 3 में तो यह भय कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में अकेले ही शपथ ले ली। कैबिनेट का कोई मंत्री अभी साथ नहीं है। भय इतना है कि उन्हें विश्वास मत के बाद की प्रतीक्षा करा दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले हेमंत सोरेन उनसे ही डर गए, जिनको उन्होंने दबाव में ही सही मुख्यमंत्री बनाया था और मौका मिलते ही जबरदस्ती हटा दिया ताकि कहीं चंपई सोरेन उनके रास्ते का कांटा न बच जाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार का कार्यकाल भी भय से दौड़ भाग करने में बीत गया। कभी ये विधायकों को लेकर हैदराबाद जाते हैं, कभी रायपुर, तो कभी अपने ही विधायकों पर मुकदमा दर्ज कराते हैं। मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता ऐसी सरकार से जल्द निजात चाहती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।